हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अनुज। आज हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। देखते हैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं बहुत बार। चलिए, तो फर्स्ट इसमें आता है वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। जो कि इमेजेस या फिर ट्रेडिशंस को तोड़ता है, तोड़ने वाला है, उसे क्या कहते हैं? ट्रेडिशंस होते हैं परंपराएं, रीति रिवाजों को जो तोड़ता है, ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? तो वो होता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, क्लियर? रीति रिवाजों को, परंपराओं को तोड़ने वाला। सेकंड आता है वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो ना लिखना जानता है ना ही पढ़ना जानता है। तो क्या कहते हैं उसको? इलिटरेट होता है, वो अनपढ़ हो जाता है, इलिटरेट। नेक्स्ट नंबर 3 आता है आपका दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, यानी कि आप जहां पे आप फोर्सफुल्ली एंटर नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को आप भेद नहीं सकते हैं जबरदस्ती, जो अभेद्य है, अभेद्य है, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसमें जबरदस्ती घुसा नहीं जा सकता, तो व्हाट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? दैट इज इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल, अभेद्य। नंबर 4 आता है वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो बहुत आसानी से नहीं थकता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा वर्क करने के बाद भी जो नहीं थकता है, अथक है वो, अथक। तो इसके लिए इंग्लिश में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, अथक, जो नहीं थकता है, आसानी से बहुत जल्दी नहीं थक जाता है जो। नंबर 5 है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने अंदर की बातें बहुत आसानी से जो नहीं बता पाता है, अपने अंदर ही रखता है बहुत सारी बातें, ठीक है, और जिसको हम अंतर्मुखी भी कहते हैं, यानी कि जो अपने दिल की बात नहीं बता पाते, हेजिटेशन होती है, या फिर उसको या फिर घबराहट होती है अपने अंदर की बातों को बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर अपने थॉट्स को जो है शेयर करने के लिए दूसरों के साथ, उसे हेजिटेशन होती है या फिर कंफ्यूजन रहती है, वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है वो, इंट्रोवर्ट, ठीक है, अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर रखता है जो बातों को, अंदर ही अंदर जो है अपनी बातों को छिपाए रखता है, लेकिन बता नहीं पाता अपने आप को। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6 है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करता रहता है, यात्राएं करता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी कहीं, ठीक है, जो बहुत सारी जर्नी करता है, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं इटिनेरेंट। इटिनेरेंट होता है, भ्रमणशील होता है, बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, यात्राएं करता है। नंबर 7 आता है हु वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे आप हरा नहीं सकते, ठीक है, यानी कि जो किसी के द्वारा जीता ना जा सके या जिसे आप हरा नहीं सकते, तो उसे क्या कहते हैं? उस पर्सन को इनविंसिबल। इनविंसिबल, यानी कि जो जीता नहीं जा सकता है, ठीक है। वन दैट कैन नॉट बी वाउंडेड, जिसे घायल नहीं किया जा सकता, जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, या फिर जिसे हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, दैट इज कॉल्ड इनवुल्नरेबल। इनवुल्नरेबल, ठीक है। नंबर 9 आता है वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए सब कुछ करता है, भाड़े का जो टट्टू होता है, जो पैसे के लिए ही सभी काम करेगा, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? मर्सिनरी। मर्सिनरी, ठीक है, MERCENARY, मर्सिनरी होता है, वो भाड़े का टट्टू कहते हैं उसको हम। नंबर 10 आता है वन हु हेट्स नॉलेज, जो नॉलेज से ही हेट करता है, ठीक है, जो नॉलेज को ही पसंद नहीं करता, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, उसे हम कहते हैं मिसोलॉजिस्ट, क्लियर हो गया? जो नॉलेज को पसंद नहीं करता है, जो नॉलेज को, मिसोलॉजिस्ट, क्लियर। नंबर 11 आता है आपका अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, यानी कि एक पर्सन का और दूसरे पर्सन से नेम जब मैच करता है, उसे क्या कहते हैं? हम नाम कह देते हैं ना, हम नाम है,
यानी कि जो नेम आपका है वही नेम मेरा है, तो हम दोनों क्या हो गए, हम नाम। तो इंग्लिश में वर्ड होता है नेम शेक, नेम शेक, हम नाम, ठीक है, एक ही नाम के दो पर्सन। क्लियर। नंबर 12 आता है लवर ऑफ सेल्फ, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता हो, अपने आप से ही प्यार करता हो, अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा मानता हो जो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के लिए हमारे पास वर्ड है नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट की एक स्टोरी भी है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक पर्सन था जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को पसंद करता था, ठीक है। वो अपनी फोटो एक बहुत ही क्लियर वाटर में, जब पानी पीने के लिए वो पॉन्ड के पास गया तो द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड वॉज वेरी क्लियर, एंड जब वो उसमें पानी पीने के लिए झुका तो उसको उसकी फोटो दिखाई दी उस पानी में, और वो उस फोटो को ही देखता रहा बस। वो फोटो उसको इतनी अच्छी लगी, अपनी फोटो, यानी कि वो अपने आप को इतना सुंदर मान रहा था कि वो वहीं पे ही मर गया। मतलब देखता ही रहा, उसने न पलके झुकाई, ना इधर उधर देखा, ना भी उसने कुछ पानी पिया, ना कुछ खाया, बस वहीं देखता ही रह गया। देखते देखते ही वो मर गया। He was died on that spot. क्लियर। तो नार्सिसिस्ट ये वर्ड वहीं से लिया गया है। नार्सिसिस्ट होता है लवर ऑफ योरसेल्फ, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता हो, प्यार करता हो, अपने से ज्यादा किसी को भी पसंद ना करता हो, बहुत ज्यादा अपने आप को सुंदर मानता हो। सो दैट इज नार्सिसिस्ट। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स 30 नंबर, वन हु इज इनएक्सपीरियंस इन एनीथिंग, मीन्स जिसको किसी चीज में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज यू आर गोइंग फॉर द जॉब, ओके, एंड यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, तो आप इसके लिए क्या होंगे, उस जॉब के लिए आप फ्रेशर होंगे। आप फ्रेशर मीन्स नो सीखिया होते हैं। क्या होते हैं, नो सीखिया। तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड होता है हमारे पास नोवाइस, NOVIC। नोवाइस होता है फ्रेशर कह लीजिए, या फिर आप इनएक्सपीरियंस कह लीजिए, ठीक है। और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, नो सीखिया। नेक्स्ट आता है नंबर 14 है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, नुमिस्मैटिस्ट, NUMISMATIST। नुमिस्मैटिस्ट होता है कॉइन्स इकट्ठे करने वाला पर्सन, ठीक है। 15 पे आता है पर्सन लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखता है, नेगेटिव नहीं देखता है, ठीक है। आशावादी होता है, तो उसे कहते हैं हम इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है ब्राइट साइड देखता है हमेशा। नेक्स्ट आता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा जीवन में नेगेटिव ही देखता है, चीजें नेगेटिव चीजें ही ढूंढता है दूसरों में, कभी पॉजिटिव नहीं देखता है। तो ये इसका ठीक उल्टा होता है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इसे कहते हैं हम पेसिमिस्ट, पेसिफिस्ट, PSSIFIST। पेसिफिस्ट होता है निराशावादी, जो हमेशा डार्क साइड पे ही जाएगा। 17 है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एक तो लिंग्विस्ट होता है हमारे पास एक वर्ड, एक होता है पॉलीग्लोट। तो दो वर्ड्स होते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं इनमें से, पॉलीग्लोट या फिर लिंग्विस्ट, बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, मीन्स अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 18 आता है आपका वन हु हेट्स वॉर लव्स पीस, वॉर से हेट करता है एंड पीस पसंद करता है, शांति प्रिय है, बहुत ज्यादा शांति प्रिय है। तो क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। पैसिफिस्ट शांति प्रिय, पीस से ही मिलकर बना है पैसिफिस्ट, ठीक है ना। यानी कि जो पीस को पसंद करता हो, पैसिफिस्ट। क्लियर। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, या फिर इसमें ये भी हो सकता है अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, या फिर ये भी हो सकता है अ रिवॉर्ड गिवन टू द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपेंट, यानी जो रिसिपेंट है उसकी डेथ के बाद जब अवार्ड दिया गया हो कोई, ठीक है ना। तो इन तीनों ही लाइन के लिए, तीनों ही सेंटेंस के लिए जो वर्ड होता है हमारे पास वो होता है पोस्थुमस, पोस्थुमस, यानी कि मरणों उपरांत, ठीक है। डेथ के बाद जो चीज हुई, जैसे डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद बच्चे ने जन्म लिया, पोस्थुमस हो गया। कोई बुक पब्लिश हुई, पब्लिशर की डेथ के बाद हुई वो, तो भी क्या होगी, वो पोस्थुमस बुक हो गई। कोई आपको अवार्ड मिला है लेकिन आपकी डेथ के बाद मिला है, तो आप भी क्या हो जाएगा, वो पोस्थुमस, यानी कि बाद में, ठीक है ना। पोस्थुमस का मीन्स होता है मरणोपरांत,
क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आता है 20 नंबर, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि स्टैम्प को इकट्ठे करता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, फिलेटलिस्ट होता है वो, फिलेटलिस्ट, ठीक है, स्टैम्प्स इकट्ठे करने वाला। 21 है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है, पदयात्री है, पैदल यात्रा करने वाला पदयात्री, पेडेस्ट्रियन कहते हैं उसको हम, PEDETRI, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन होता है पदयात्री, पैदल यात्रा करने वाला। क्लियर। 22 है अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, जो दूसरों को हर्ट करके, चोट पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर या फिर दूसरों को परेशान करके जिसे मजा आता हो, आनंद मिलता हो, उस पर्सन को क्या कहते हैं, जो दूसरों को दुखी करके अपने आप मजे लेता हो, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, सैडिस्ट, SADIST, सैडिस्ट होता है, मीन्स जो दूसरों को सैड करता है, अपने आप खुश हो जाता है, तो उससे मिलकर बना है सैडिस्ट, ठीक है, दूसरों को जो सैड करके खुश होता हो, दैट इज कॉल्ड सैडिस्ट। क्लियर। 23 आता है वन हु हेल्प्स द नीडी एंड हेल्पलेस, जो जरूरतमंदों की या फिर जो लाचार होते हैं, बेसहारा होते हैं, ऐसे लोगों की जो मदद करते हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं, जो नीडी की हेल्प करते हैं, जरूरतमंदों की जो हेल्प करते हैं, उसके लिए वर्ड होता है समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन होता है वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। क्लियर। नंबर 24 है पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक होता है हमारे पास अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, एक तो जो वॉकिंग कर रहा है, नींद में ही चल रहा है, ठीक है, जिसको निंद्राचर कहते हैं हम, निंद्राचर, नींद में चलने वाला। एक होता है टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो दो वर्ड होते हैं इनके लिए, आप ध्यान से समझेंगे इसको। जो वॉक करता है नींद में, उसे कहते हैं हम सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट होता है जो क्या करता है, चलता है नींद में। और एक होता है, दोनों ही इसी रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, सोमनीलोकिस्ट, सोमनीलोकिस्ट, QUIST, सोमनीलोकिस्ट होता है जो नींद में चलता हो, तो बातें करता हो, सॉरी, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। सोमनम्बुलिस्ट होता है जो कि नींद में चलता है, ठीक है, निंद्राचर होता है जो, और जो नींद में बातें करता है, बड़बड़ाता है, बड़बड़ करता है नींद में, उसे कहते हैं हम सोमनीलोकिस्ट। क्लियर। तो आज हमने आपके सामने 24 आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था आज।